जय श्री राम। एक बार अयोध्या के प्रख्यात संत श्री रामायण कथा सुनाते थे। प्रतिदिन 1 घंटा प्रवचन करते। संत के प्रवचन में कितने ही लोग आते और आनंद विभोर हो जाते। संत महाराज का प्रतिदिन का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले जय श्री राम कह आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी को याद करते थे। फिर श्री राम कथा प्रारंभ करते। श्री रामायण का पाठ सुनने भक्तों की भीड़ में नित्य एक वकील साहब भी आते थे। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। वकील साहब को लगा कि संत महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते हैं? अतः वकील साहब ने संत जी से पूछ ही लिया, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा भक्ति रस का अनुभव होता है, किंतु मन में एक प्रश्न है, यह जो आप नित्य गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? संत महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा अटूट विश्वास है कि राम कथा में श्री हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं तो इसका कोई प्रमाण दीजिए। आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं सो तो अच्छा है, लेकिन अपने पास हनुमान जी की उपस्थिति बताकर आप अनुचित तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जो सही नहीं है। आपको साबित करके दिखाना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर कसना नहीं चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह तो व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब ने जिद पकड़ ली कि संत जी प्रमाण दे कि श्री हनुमान राम कथा में आते हैं, या फिर यह सब एक प्रसिद्धि के लिए है। वकील साहब भी जिद्दी बच्चे की तरह संत को कहते रहे कि आप कई दिनों से दावा कर रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी राम कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हारकर संत महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं इसका सबूत कल दूंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना। फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील साहब इस कसौटी के लिए तैयार हो गए। संत महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा इसका निर्णय भी कर ले। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर क्या होगा। जो रोज कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। संत महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंत्रोच्चारण किया और नित्य की तरह फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन साधु बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कसासु, निरस विशद गुणमय फल जासु।